मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या नीतीश कुमार के पाला बदलने से एनडीए को फायदा होगा? क्या नीतीश कुमार के राजद छोड़ने से, इंडिया अलायंस को छोड़ने से इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंच सकता है? लोकसभा चुनाव में अभी 1-2 महीने शेष हैं, अभी भी वक्त है, लेकिन इससे पहले एक आंकड़ा सामने आया है, सर्वे का आंकड़ा सामने आया है। ये आंकड़ा आखिर क्या बताता है? क्या आज अगर चुनाव हो जाता है तो क्या एनडीए की सरकार जो है वाकई 400 सीट पार करेगी? क्या वाकई इंडिया अलायंस को, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को, इसका यानी नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने से नुकसान पहुंच सकता है? ये सर्वे क्या कहती है, आइए आपको बताएं। लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? हर किसी के मन में यही सवाल है। क्या बीजेपी सच में इस बार 370 का टारगेट पूरा करने में सफल रहेगी? पीएम मोदी ने जिस तरह से लोकसभा में एनडीए के लिए 400 पार का भविष्यवाणी की, उसे लेकर चर्चा का दौर तेज है। इस सियासी घमासान के बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें ये जानने की कोशिश हुई है कि आखिर देश का मिजाज अभी क्या है। अभी चुनाव होने पर एनडीए को कितने सीटें आएंगी? कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का क्या हाल रहेगा? इसकी एक तस्वीर हम आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। एनडीए गठबंधन को भी पिछले साल के मुकाबले बढ़त नजर आ रही है। हालांकि गठबंधन 400 के टारगेट से थोड़ा पीछे दिख रहा है। सर्वे के एनडीए को 366 सीट की संभावना जताई गई है। वहीं सर्वे में इंडिया अलायंस को 104 और अन्य को 73 सीट आती दिख रही है। अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी 3 महीने का वक्त है। ऐसे में ताज़ा सर्वे से ये अनुमान लग रहा है कि शायद एनडीए के 400 पार का टारगेट पूरा हो सकता है। ताज़ा सर्वे की बात करें तो और इस पर गौर करें तो एनडीए गठबंधन पीएम मोदी के नेतृत्व में 400 के करीब जाता नजर आ रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के वोट शेयर में 4% का इजाफा नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एक बार फिर बहुमत से काफी दूर नजर आ रहा है। ओडिशा और तेलंगाना में बीजेपी को ज्यादा सीटें आने की आसार इस सर्वे में नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बिहार में भी बीजेपी को नीतीश कुमार आने का फायदा मिलता दिख रहा है। बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में कहीं न कहीं कुछ बढ़त नजर आ रही है। सर्वे में 25,000 नए वोटरों से 1,56,000 लोगों से बात की गई, उनमें से बात करने के बाद ही सर्वे के ये आंकड़े सामने आए हैं। अलग अलग राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी सभी 11 सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहाँ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा। तमिलनाडु की 39 सीटों पर गौर करें तो सर्वे के मुताबिक साथ मिलकर 36 सीटें लाती नजर आ रही है। बीजेपी जहां 1 सीट जीत सकती है, वहां आईएमडीके के खाते में 2 सीट जा सकती है। केरल में आज चुनाव हुए तो यहां की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के कब्जे में आती नजर आ रही है। यहां बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। देखिए, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, जोरों शोरों पर तैयारियां चालू है, तो वहीं दूसरी तरफ जितने भी तमाम ये सर्वे करने वाली, जो रिपोर्ट्स तैयार करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, वो भी एक्टिव हो गई हैं। सर्वे की जा रही है, रिपोर्ट्स निकाला जा रहा है कि आज ही अगर चुनाव हो जाता है तो क्या देश में एनडीए की सरकार बनती है या इंडिया अलायंस की सरकार बनती है। और ये ताज़ा रिपोर्ट की अगर इस सर्वे की माने तो 400 सीट पे हासिल करने का जो भविष्यवाणी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की है, वो कुछ ना कुछ सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि 366 सीटें एनडीए के पाले में आती इस सर्वे की अगर माने तो वो नजर आ रही है। फिलहाल होगा क्या, वो तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।